मूवी की स्टार्ट एक न्यूज़ को दिखाने से होती है जिसमें चांद में पत्थरों के पीछे कोई रैबिट नज़र आ रहा होता है। नोबिता न्यूज़ देख रहा होता है, तभी वहाँ पे उसकी मॉम आती हैं और उसे डांटती हैं और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में हम जियान और सुनियो को लड़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पे जियान कहता है कि स्पेस में एलियन होते हैं, वहीं सुनियो कहता है कि एलियंस नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे नोबिता आता है और कहता है कि इस बात का जवाब मेरे पास है। तो वो सब हैरान होते हैं कि इसे कैसे पता। नोबिता कहता है कि चांद पर रैबिट्स होते हैं और यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। अब यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और नोबिता से उनके गलती से स्केल लग जाती है। फिर नोबिता को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है। अब घर जाके वो यही बातें डोरेमोन को बताता है तो वो भी लोटपोट हो जाता है। अब वो थ्योरी बैच निकालता है और बताता है कि ये बैच थ्योरी को रियलिटी में बदल सकता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मून का एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह है। जिसके बाद वो दोनों एनीवेयर ढूंढने के मून में जाते हैं और थ्योरी सच हो जाती है। वो वहाँ पे खुद से चीज़ें बनाने का डिसाइड करते हैं। डोरेमोन आर्टिफिशियल लाइफ गैजेट की मदद से चांद के दूसरी तरफ रोशनी और पानी क्रिएट करता है और वो वहाँ पे ऑक्सीजन भी बना देता है और वो वहाँ पे ग्रास और ट्री भी उगाता है। फिर वो दो रैबिट बनाता है और उनका नाम मूनबिट रखता है। वो उन्हें किंगडम का ख्याल रखने का कह के वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब अगले दिन जब नोबिता स्कूल पहुँचने में लेट हो जाता है तो वो वहीं क्लास के बाहर छुप जाता है और आज क्लास में एक नए लड़के का इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। इसका नाम ल्यूका होता है। अब जियान और सुनियो उसे गिराने का सोचते हैं। यहाँ पे ल्यूका अपनी कैप पीछे करता है और जियान और सुनियो खुद ही नीचे गिर जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ल्यूका मैजिक यूज़ करता है। अब वो बाहर देखता है तो वहाँ पे नोबिता उन दोनों को मून पर रैबिट के बारे में बता रहा होता है। वो उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब वो घर आ जाता है और वो दोनों मून पर चले जाते हैं। अब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्री हो गए थे और वहाँ पे मून बिट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर यहाँ पे वो शाम तक उन्हीं के साथ में इंजॉय करते हैं और उन्हें राइस टपलिंग्स बनाना सिखाते हैं। यहाँ पे नोबिता कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपने दोस्तों को यह सब दिखा सकूं। अब अगले दिन वो उन्हें सबको पार्क में बुलाता है मिलने के लिए और कहता है कि आज तुम्हें मैं चांद पे रैबिट्स दिखाऊंगा। तभी वहाँ पे ल्यूका भी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी ले चलो। तो नोबिता मान जाता है और डोरेमोन से उसे मिलवाता है। तो डोरेमोन उसे भी बैच दे देता है पर ल्यूका दो बैच ले लेता है। फिर इस सब के बाद वो दोनों सब लोग किंगडम पे जाते हैं। अब सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि रैबिट्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे। फिर वहाँ पे एक नोबिता के जैसे चश्मे वाला रैबिट आता है और जियान उसका नाम नोबिता की जगह मजाक उड़ाने में नोबिट रख देता है। अब नोबिट इन सबको राइस केक्स की फैक्ट्री में लेके जाता है। वो वहाँ पे सारे खूब लोग एंजॉय करते हैं। ल्यूका पूछता है कि ये सब यहाँ पे कैसे रहते हैं तो डोरेमोन बताता है कि ये सब कुछ बैच की वजह से है। हम भी सब लोग सांस ले पा रहे हैं तो ये भी बैच की वजह से है। अगर तुम्हारे पास बैच नहीं होगा तो तुम यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा तुम्हें और तुम सांस भी नहीं ले पाओगे और मर जाओगे। अब वहाँ पे सबसे पहले वाला रैबिट हमला कर देता है जो कि अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। वो नोबिट को पकड़ लेता है। नोबिता उसका पीछा करता है और उसे पीछे से पत्थर मारता है जिससे वो नोबिट को तो छोड़ देता है पर नोबिता को पकड़ लेता है। अब वो नोबिता को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक ब्लू लाइट आती है और नोबिट यहाँ पे हिप्नोटाइज हो जाता है और यहाँ पे नोबिता को वो छोड़ देता है। तभी नोबिता गिरता है और उसका बैच भी निकल जाता है। अब वो सब नोबिता को ढूंढते हैं पर ल्यूका भी गायब होता है। तभी उन पे एक रैबिट फिर से हमला कर देता है वही, जिस पर डोरेमोन एक फॉरगेटिंग सेंट का इस्तेमाल करता है जिसे शिजुका उस पर यूज़ करती है और वो सब भूल जाता है और उनका दोस्त बन जाता है। अब उन्हें नोबिता का बैच मिलता है और डोरेमोन उन्हें देखकर रोने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि बैच के बिना वो सांस नहीं ले पाएगा और जिंदा नहीं रह पाएगा। अब तभी नीचे से उसकी आवाज़ आती है और अब वो लोग उसे बिना बैच के सांस लेता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे ल्यूका आता है और अपनी कैप उतारता है तो वो लोग उसे देख कर डर जाते हैं क्योंकि वो एक मून रैबिट होता है। वो बताता है कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लैनेट्स पे यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जिससे तुम लोग यहाँ पे बिना बैच के भी सांस ले सकते हो। उसके बाद उसकी एक टर्टल निकलता है जेब से जिसके बाद भी उसके पास भी बैच होता है।
फिर वो वहाँ पे ल्यूका अपनी कॉलोनी में उन्हें ले जाता है। वहाँ वो उसे अपनी सिस्टर्स ल्यूना से मिलाता है, जो कि वहाँ की लीडर होती है। उसके पास पावर्स होती हैं और उसकी एज भी नहीं बढ़ती है। ल्यूका उन्हें अपनी स्पेसशिप दिखाते हुए बताता है कि हम यहाँ पे इसी स्पेसशिप से खगोहिया प्लेनेट से आए हैं, क्योंकि हमारा प्लेनेट खत्म हो रहा था। ल्यूका का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम एल था। फिर यहाँ पे सीन विलन्स पर शिफ्ट होता है। एक विलन यहाँ पे अपने लीडर के पास जाता है और कहता है कि हम ज़रूर उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर गॉडेट उनसे एक मौका मांगता है, लास्ट मौका, तो वो उसे मौका दे दिया जाता है। फिर हमें सबको दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पे ल्यूका उन्हें बताता है कि एल के पास फ्यूचर देखने की शक्ति है, तो जियान उसे अपना फ्यूचर देखने को कहता है। तो ल्यूना बताती है कि वो अपनी मर्जी से फ्यूचर नहीं देख सकता है, उसे बस केवल विजन्स आते हैं। ल्यूका बताता है कि वो अर्थ पे इसीलिए आया था क्योंकि वो इंसानों से मून पर डिस्कवरी करने से पहले दोस्ती कर ले और उनसे बातचीत कर ले। फिर सब यहाँ पे रेस करते हैं। फिर यहाँ पे जियान और सुनियो कार में ही लड़ने लगते हैं, और जब वो चट्टान से टकराने वाली होती है उनकी कार, तभी एल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चट्टान को तोड़ देता है। अब यहाँ पे पावर यूज़ होती है तो उन्हें रेडिएशन मिलता है और मॉर्डेट को उनका पता चल जाता है। फिर मॉर्डेट यहाँ पे मून के लिए निकलता है। अब ल्यूका उसे पावर यूज़ करने पर डांटता है, क्योंकि इसी पावर के इस्तेमाल की वजह से उनके प्लैनेट्स वालों ने मून पर तबाही की थी और मून के टुकड़े उन्हीं के प्लैनेट्स पर गिरे थे, जिससे वो उनका प्लैनेट तबाह होने लगा था। इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें वहाँ पे भेज दिया था। अब वहाँ पे गॉडेट आ जाता है और लड़ाई चालू हो जाती है। फिर गॉडेट एक ऐसी वेव मारता है जिससे सबकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। अब फिर सब वहाँ पे एनीवेयर डोर की तरफ भागते हैं। अब वहाँ पे सब तो निकल आते हैं, पर ल्यूका के साथियों को वो पकड़ लेते हैं। तो ल्यूका उनके साथ जाने से मना कर देता है और वो साथ ही वो डोर भी तबाह कर देते हैं। अब उनके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो वहाँ पे टर्टन निकलता है और कहता है कि ल्यूका अपने स्पेसशिप से वे अर्थ पर आया था। अब वहाँ पे टर्टल उन्हें जाके स्पेसशिप दिखाता है। अब स्पेसशिप छोटी होने की वजह से सबको वहाँ पे वो 7 बजे मिलने को बुलाता है डोरेमोन। अब 7 बजे वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और वो सब लोग एक बैलून के जरिए वहाँ पे चांद पे पहुँच जाते हैं। वो मून पर पहुँचते ही वहाँ पे उन्हें नोबिट मिलता है और वो उन्हें ल्यूना के पास ले जाता है, जिसकी टांग में इंजरी होती है। वो बताती है कि ल्यूका को वो लोग पकड़ ले गए हैं और मैं भी बैच की वजह से यहाँ पर आ गई हूँ। और अब वो डिसाइड करते हैं सब लोग कि वो उनके प्लैनेट्स में जाके उन सबको बचा लेंगे। फिर वो वहाँ पे प्लैनेट्स में पहुँच जाते हैं। फिर हम ल्यूका को बंधा हुआ देखते हैं और वो लीडर के सामने वहाँ पे उसे ले जाता है गॉडेट। और वहाँ पे लीडर कहता है कि हम ल्यूका को बंधे रखेंगे और हम इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब लीडर डेब्लो का अर्थ पे अटैक करने का प्लान होता है और वो वहाँ पे ल्यूका के जरिए वेपन बनाना चाहता था। गॉडेट अब जाते हुए उसकी हथकड़ी तोड़ देता है ल्यूका की और भागने के लिए कहता है, पर वो पकड़े जाते हैं और एल के साथ वो तीनों ही जेल में डाल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे डोरेमोन सबको लेकर पैलेस की तरफ निकलता है। यहाँ जेल में गॉडेट ल्यूका को एक क्रिस्टल बॉल दिखाता है जिसमें वो एक होलोग्राम निकलता है, जिसमें उनके पेरेंट्स दिखाए जाते हैं और गॉडेट उन्हीं का दोस्त होता है। अब यहाँ पे सब लोग जेल तक कैसे भी करके आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे आज़ाद कर लेते हैं। फिर उन्हें यहाँ पे ऑडिट बताता है कि फ्यूचर विजन हुआ था और दरअसल एल ने बताया था कि वो वहाँ पे 1000 साल बाद आएंगे और रैबिट्स के साथ यहाँ पे खगोइया की सूरज की रोशनी भी लेके आएंगे। अब वो सब यहाँ पे गार्ड्स को मार के डेविलो तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो एक रोबोट है। यहाँ पे सुजुका के पास ल्यूना एक बजता हुआ अलार्म लेके आती है। फिर यहाँ पे डेविलो की कैद में हम लोग उनको देखते हैं और डेविलो की कुछ पावर से वो जवान हो जाता है। डोरेमोन के पास उसकी पॉकेट भी नहीं होती है, वो डेविलो के पास ही होती है। अब यहाँ पे सुजुका और ल्यूना आकर उन्हें छुड़ा लेते हैं। फिर सब मिलकर उनकी सारी आर्मी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर डेविलो ल्यूना को पकड़कर भागने लगता है और कहता है कि वो अर्थ पे जाके तबाही करेगा और फिर वो जाने लगता है। तो टर्टल कहता है कि मेरा सेल यहाँ पे प्लेनेट में सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ है। अब वो यहाँ पे कैनन में डाल के उसे शूट कर देते हैं, जिससे स्पेसशिप तबाह हो जाता है और डेब्लो मर जाता है और क्रिस्टल टूट जाता है और सूरज की रोशनी वापस आना शुरू हो जाती है।
है, ल्यूना भी बच जाती है। अब ल्यूका यहाँ पे डोरेमोन से कहता है कि तुम्हें थ्योरी को चेंज करना होगा, कि यहाँ पे वो चेंज करे कि एस्फल भी ह्यूमंस की तरह होते हैं और उनकी पावर्स भी ना रहे। इस तरह से उनके कान भी गायब हो जाते हैं और वो ह्यूमन बन जाते हैं। फिर वो लोग यहाँ पे सब लोग बाय बाय करते हैं और यहाँ पे सब लोग वापस अर्थ पे आ जाते हैं और अपने बैचेस जाके छुपा देते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑल कर लेना और मैं ऐसे ही डोरेमोन के एपिसोड लाता रहूँगा। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशंस को ऑल रखना पड़ेगा और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं तो ये आ रहा होगा, यहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना। मैं डेली अपडेट्स देता रहूँगा स्टोरी पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।